यहाँ पर अबुआ सरकार बना, लेकिन बबुआ सरकार बन गया है। ये अबुआ सरकार सीधा सीधी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। भले विपक्ष खदान JSW को क्यों आप दे रहे हैं, खदान फर्स्ट सेंचुरी को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप खदान का उनको मालिक बनाना चाहते हैं। इस देश को माने हजारों परिवार के 2-4 पूंजीपतियों को ये सरकार, केंद्र सरकार अमीर बनाना चाहती है। ये असमान आंदोलन को लीड कर रहे हैं 3 साल से। इनके ऊपर 18 केस हुआ। ये जब दबाव दिया जाता है कि हमको काम करने दो, लेकिन वहाँ की जनता पूरा हम लोग के साथ और जेल के मिल करके आप लोग राज्यपाल से मिलने आए, क्या मेन उपदेश था? देखिए, हम लोग बड़कागांव विधानसभा से हैं और मैं बड़कागांव विधानसभा में JLKM को लीड करता हूँ। बड़कागांव विधानसभा में आज पूरे विधानसभा में मैंने कुदृष्टि लगा हुआ है सरकार का, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलके। बड़कागांव ब्लॉक में गोंदलपुरा एक गांव है जहां पर अडानी को कोल ब्लॉक मिला हुआ है और ग्रामीण लोग का कहना है कि ये कोल ब्लॉक आने से पूरा गांव का गांव उजड़ जाएगा। करीब 50,000 आबादी उससे प्रभावित होगी और उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार 12 अप्रैल 2023 से वहाँ के लोग प्रत्येक दिन धरना में बैठे हुए हैं और हम लोग किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि कोल ब्लॉक वहाँ खुले, अडानी का कोल ब्लॉक निरस्त हो। उसी को लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास हम लोग आए थे और राज्यपाल ने कहा कि ये तो बहुत गंभीर मामला है, इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को लिखेंगे और इस पर प्रॉपर पहल हो, कंप्लाइंस हो, उस पर हम लोग प्रयास करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि आज बड़कागांव विधानसभा पूरे झारखंड में जितना पहले माइंस था, वो माइंस से कोयला का उत्खनन हो रहा और कहीं कोयला का कमी नहीं हुआ है। तो आखिर फिर अडानी को देकर के नया खदान, उनको खदान का मालिक क्यों बनाना चाहते हैं सरकार? तो हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं कि आपको कोयला, अगर आपके पास कोयला का जब देश में अभाव हो जाएगा तो ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग खुद कोयला देंगे। लेकिन अभी कोयला का कहीं से कोई अभाव नहीं हुआ है। पिपरवार, बचरा, अमरपाली, पतरातू, भुरकुंडा से लेकर के चरही, कुज्जू से लेकर के धनबाद तक कोयला का उत्खनन हो रहा है। अरे कोयला का तो 2 नंबर काम हो रहा है, सरकार उसको रोक नहीं पा रही है। और नया जगह आप चाह रहे हैं कि हम लोग खदान दे दें, तो खदान अडानी को क्यों आप दे रहे हैं? खदान JSW को क्यों आप दे रहे हैं? खदान फर्स्ट सेंचुरी को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप खदान का उनको मालिक बनाना चाहते हैं। इस देश को माने हजारों परिवार को उजाड़ के 2-4 पूंजीपतियों को ये सरकार, केंद्र सरकार अमीर बनाना चाहती है। ये असमानता हम लोग नहीं होने देंगे। अब पूरा बड़कागांव विधानसभा की जनता, देखिए विकास जी उस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं 3 साल से। इनके ऊपर 18 केस हुआ। ये जब बेटी को एग्जाम दिलाने रांची आते हैं तो इनका मोबाइल सर्विलांस में होता है, पुलिस उठा लेता है, इन पर टॉर्चर किया जाता है, दबाव दिया जाता है कि हमको काम करने दो। लेकिन वहाँ की जनता पूरा हम लोग के साथ और जेल के मिल करके विस्थापितों के साथ आंदोलन करेगा और आने वाले दिन में बहुत बड़ा महापंचायत होगा जिसमें देश स्तर के वैसे लोग आएंगे जो शुरू से जमीन बचाने का आंदोलन करते रहे। राज्यपाल से मिले तो क्या? एकदम सरकार, देखिए हमारे लिए अभिशाप हो गया। अगर झारखंड में मिनरल्स है तो यहाँ के लोगों के लिए वो अभिशाप हो गया है कि हमारी ज़मीनों पर कुदृष्टि है। इंडिया के जितने भी कॉरपोरेट सोसाइटी हैं और सरकार में बैठे हुए लोग झारखंड के लोगों को राजनीतिक रूप से ऊपर तो आने देना नहीं चाहते हैं। केंद्र सरकार सोचती है कि बहुत कम लोकसभा सीट है, अरे नहीं भी आएगा, लोग उजड़ भी जाएंगे तो हमको कोई मतलब नहीं हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो चाहे NDA की सरकार हो। ये सब कोई झारखंड को उजाड़ने में लगे हुए हैं और यहाँ के लोगों को झूठ मूठ का परेशान करके लड़ा के केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हम लोग को नहीं चाहिए वैसा खदान, हम लोग को नहीं चाहिए वैसा कोयला। हम लोग को क्या फ़ायदा है? खदान हमारे यहाँ खुल रहा है और झज्जरपुर में, हरियाणा में, साउथ में और दुनिया पूरा इंजोर हो रहा है, लेकिन हम लोग अंधेरा में हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग उसका विरोध करते हैं और हर हाल में अडानी पावर का जो आवंटन है उसको रद्द जब तक नहीं होगा हम लोग का लड़ाई जारी रहेगी। यही झारखंड की नियति हो गई है। यहाँ पर अबुआ सरकार बना, लेकिन बबुआ सरकार बन गया है। ये अबुआ सरकार सीधा सीधी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। भले विपक्ष है, लड़ाई ग्राउंड में कुछ लड़ते हैं, अंदर से कुछ सेटिंग होता है। सूर्या हंसदा को जिस तरह से इनकाउंटर किया गया, आज तक CBI जांच की अनुशंसा क्यों नहीं हुई? ये सवाल तो पूरा झारखंड कर रहा है। पूरा झारखंड पूछ रहा है कि जो लड़ना चाहता है, जो लड़ता है, लड़ाई करता है, जल जंगल जमीन
ज़मीन और खदान और ज़मीन की सुरक्षा के लिए जो आगे आता है उसको आप बुद्धि लगा के इनकाउंटर कर देते हैं और आप लॉजिक क्या देते हैं, उस लॉजिक से कोई सेटिस्फाइड होने वाला नहीं है। आने वाले दिन में ये दोनों सरकारें, चाहे एनडीए हो चाहे इंडी गठबंधन की सरकार हो, दोनों से जनता सवाल करेगी और जेल कैंप जयराम महतो जी के साथ पूरा झारखंड में हम लोग इन विषयों को आगे उठाने का काम करेंगे। तो महामहिम ने क्या कुछ कहा? हम लोग महामहिम जो बड़कागांव प्रखंड, हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत गोंदलपुरा पंचायत है, जो रांची से 70 किलोमीटर दूर पर है। अडानी अडानी इंटरप्राइजेज का आवंटन हुआ है। वहाँ का लोग रैयत ज़मीन एकदम बिल्कुल नहीं देना चाहता है और वहाँ बहुफसलीय ज़मीन है। वहाँ जंगल से 3 ओर जंगल से घिरा हुआ है जो बहुत घना है। वहाँ हाथियों का कॉरिडोर है, वहाँ नदी है, झरना है, मतलब प्राकृतिक से भरा पूरा संपन्न देश है। वहाँ का किसान रैयत का जीवोपार्जन का साधन है। वहाँ सालों भर मतलब खेती होता है। गुड़ तब कहिए कि विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ का गुड़ विश्व प्रसिद्ध है। गुड़ वहाँ गुड़ धना मतलब हर फसल होता है वहाँ का। और वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहाँ का रैयतों को हटाना चाह रहा है जबरन, जबकि किसान कोई ज़मीन देना नहीं चाह रहा है। लेकिन फर्जी ग्राम सभा करके, एक भी ग्राम सभा नहीं हुआ है। पूरा ग्रामीण, वही राज्यपाल से हम लोग आज मिलने के लिए आए थे कि एक ग्राम सभा नहीं हुआ, आम सभा नहीं हुआ, कुछ नहीं, सारा ग्रामीण विरोध किया। तब पर भी वो जबरन अडानी कर रहा है। प्रशासन टोटल का टोटल पूंजी मतलब कहिए कि अडानी अंबानी के लिए वही काम कर रहा है। महामहिम ने क्या कहा? महामहिम ने बोला कि हम लोग उसके भेजेंगे, मुख्यमंत्री को भेजेंगे, अब केंद्र सरकार को इसको हम भेजेंगे। आश्वासन मिला हुआ है। देखिए हम लोग हर जगह आवेदन थे, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन महामहिम का भी हम लोग आश्वासन का देखिए रोजगार, बिल्कुल आप सही सवाल बोल। रोजगार आज बड़कागांव पूर्वी खुला हुआ है, पश्चिमी, तो आप देखिए कि वहाँ रोजगार, वहाँ केवल रोजगार के बदले धूल और गर्दा खाने को मिल रहा है। अब बड़कागांव से उतरिएगा हजारीबाग रोड में तो पेड़ के पीछे इतना मोटा मोटा पेड़ के गर्दार धूल मिल रहा है। रोजगार, हम 15,000 आबादी का भी कृषि से जीविकोपार्जन कर रहा है, जी खा रहा है, और 200 या 300 का रोजगार मिलेगा तो उसको रोजगार कहा जाएगा। 8,000 और 10,000। हम किसान हैं, किसानी से हम केवल कम से कम 3 से 4 लाख का गुड़ और धान बेचते हैं, जो झारखंड सरकार द्वारा गोंदलपुरा पैक्स को प्राइज के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में मिला हुआ है। तो वैसा ज़मीन छोड़ करके और अडानी 30 साल के बाद तो कहाँ चला जाएगा? 30 साल के बाद, 30 साल के लीज उसका खत्म हो, 30 साल के बाद में कोयला ख़त्म कर देगा। और यदि ज़मीन बचता है, जंगल बचता है, तो कई पीढ़ी इस पीढ़ी को खाते रहेगा। हमारा बाप दादा इस ज़मीन को खाया, खेती उजगा करके, हम खाए, मेरा बेटा खाएगा, मेरा नाती खाएगा। लेकिन खदान खुल जाने पर जहाँ विकास का दरसार है, गवर्नमेंट की विकास होगा, तो जहाँ जब खदान खुला, क्या वहाँ खेती योग्य ज़मीन बना कर दिया है? वो जैसा एमओ करता है वैसा कंपनी कुछ नहीं करता है, केवल दिखावा में लिए करता है। मतलब इतना पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? सोचने की बात है। खेती योग्य जमीन उजड़ जाएगा तो अनाज कहाँ से मिलेगा? हम कोयला को खाकर तो नहीं जी सकते। प्रशासन के द्वारा आपको क्या कुछ टॉर्चर किया जाता है? क्या समस्या? प्रशासन के द्वारा हम लोग जैसे विरोध करते हैं तो प्रशासन हम लोग को झूठा मुकदमा करके, मार पीट, तरह तरह से अपहरण, जिस तरह का केस लोड कर करके और जेल में डाल दिया जाता है। 22 केस हम पर किया है प्रशासन अभी तक ले अडानी द्वारा। हम लिए आप कब से लड़ाई हम लोग 2021 से लड़ा रहे थे। उसमें डीवीसी अमटा का कोल ब्लॉक था, उसका आवंटन रद्द हो गया कोई कारणवश कोलगेट में। तो 2021 से अडानी का आवंटन हुआ है और 2021 हम लोग लगातार अभी लड़ रहे हैं और धरना पर अभी लगातार हम लोग बैठे हुए हैं।